हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज काजल मैम एंड वेलकम्स टू टीचर्स अड्डा 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों कब करोगे? चैनल तो अभी आपको सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको पता लगे कि मेरी क्लासेस का टाइम क्या होता है और कब से होता है। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है प्ले स्टोर पे जाकर, तो प्ले स्टोर पे जाकर अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके बड़े शानदार वाले फीचर्स हैं। तो स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, डेली क्विज, मैगजीन्स, नोट्स, आर्टिकल्स, जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल और आपकी वीडियोस। तो ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ अड्डा पर। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको पता लग जाए मेरी क्लासेस का टाइम क्या होता है। और भाई फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए भैया वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैम आपका नंबर नहीं है, कैसे बात करेंगे? आप मुझसे बात करेंगे कमेंट बॉक्स में, यहाँ नहीं, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में। चले, तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ एक बार फिर से, ठीक। और अभी मेरे ख्याल से आयुष सर की क्लास चल ही रही है, देख रही थी मैं भी, आयुष सर ने क्लास ओवर नहीं करी है। हाय सिद्धि। और चलिए वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। अभी आयुष सर की क्लास है तो वापस ही नहीं आए बच्चे, अभी भी पढ़ा ही रहे हैं सर काफ़ी देर से। हाँ, तो अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं, इतने आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं कि आपको कोई समस्या आ रही है, कहीं पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, तो उन बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, है ना। रिप्लाई ही नहीं आएगा? रिप्लाई तो आता है, ऐसे मत बोलो। मैं हर मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, हर स्टूडेंट के। किसी को कुछ भी पूछना है कहीं से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आयुष सर ने क्लास ही ओवर नहीं करी है तो हम बच्चे कैसे आएंगे? बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं क्लास में अभी। चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। इतना फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इतने शायद से और बच्चे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में? नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है कि साइक्लोन के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से ये कलर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। मैम साइंस श्योर से करवाइएगा प्लीज। अरे बिल्कुल, क्लास बीच में कहीं नहीं जाएगी, क्लास आप लोगों की ऐसे ही चलती रहेगी। और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करा है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा सभी के सभी। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही हो तो आप उससे बात कर सकते हैं दोस्त, वरना बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट एक बार देखते हैं किस चीज़ के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि जो आपकी आई ऑफ स्टॉर्म होती है वो काम एरिया होती है। आई का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, मैम पीडागोजी के क्वेश्चंस थ्योरी करवा दो, ठीक है। वो मैं अभी बाद में करवाऊंगी, थ्योरी की अभी क्लास नहीं चल रही है, अभी हम लोग एमसीक्यू करके चलेंगे, थ्योरी हम पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद में, ठीक है। थ्योरी हम पढ़ेंगे कब? आप लोगों के बाद में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। देखिए, जो आई होती है वो एक बिल्कुल शांत क्षेत्र तो नहीं होगा। आई का मतलब सेंटर, यहाँ पर आई का मतलब आंख, देखने वाली आंख से नहीं है, इसका मतलब है आप लोगों का सेंटर ऑफ साइक्लोन। तो जो भी आप लोगों का सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोई काम क्षेत्र नहीं होगा, मतलब वो कोई शांत क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो बहुत तड़कता भड़कता होगा। तो जहां जहां पर भी आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है वो आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते। बचता है आपके पास डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी इसमें सही बात क्या है? बहुत ही हाई प्रेशर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। टॉर्नेडो साइक्लोन्स बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। विंड की जो डायरेक्शन है, जरूरत से ज्यादा तेज जो आप लोगों की हवाएं चलती हैं, विंड चलती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सृष्टि, मैं ही पढ़ाऊंगी भाई, मैं ही पढ़ाऊंगी। दिस इज योर काजल मैम एंड आई विल टीच द सब्जेक्ट। चलिए, तो इसका सही आंसर है बी, सी एंड डी। और जिसको प्रॉपर थ्योरी के बैचेस ज्वाइन करने हैं तो थ्योरी के बैचेस ज्वाइन करने का तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और भाई अभी ना यहाँ पर कुछ एक बहुत ही अच्छा चीज होने वाली है, वो क्या होने वाली है मैं आपको बता देती हूँ, देखो ध्यान से। अभी मैं आपको एक चीज से अवगत करवाऊंगी बाद में, क्लास ओवर होने के बाद। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो आप लोगों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस बात से हमें क्या क्या समझ जाना चाहिए? मैम स्टार्टिंग से करवाइए।
अभी पेडागोजी थ्योरी अभी मैं यहाँ पर नहीं करवा सकती, आप खुद सोचो कि मैं पेडागोजी थ्योरी आपकी यहाँ पर मैं कैसे करवा दूँ। एक तरफ मुझे साइंस पेडागोजी के पीवाईक्यू भी करवाने हैं, एक तरफ ये आपकी जनरल साइंस के एमसीक्यू भी करवाने हैं। अब तो वक्त बचा है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके चलोगे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, अब मुश्किल से हार्डली 1 महीना रह गया होगा। इतने टाइम से आप लोगों को बताया जा रहा था, और थ्योरी की क्लासेस अगर अटेंड करनी है तो उसका मैं चलो किसी दिन संडे में मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा दूंगी, सैटरडे संडे थ्योरी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन पूरे हफ्ते आपके एमसीक्यू ही चलेंगे। आप लोगों का ग्राफ है, देख लीजिए और फटाफट आंसर दीजिए। मैम साइड हो जाया करियो, ठीक है। तो अगर कोई चीज आप लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो क्या वो रेस्ट पे है या वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, या तो वो रेस्ट पे है या फिर वो आप लोगों की मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन, या तो चल रही है किस चीज से आप लोगों के, या तो ए है और या आप लोगों का सी है। मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो ए और बी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही नहीं बैठेगा। एक तरफ ये बोल रहा है विराम अवस्था है, दूसरी तरफ बोल रहा है कांस्टेंट चले जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही टाइम पे मैं रेस्ट पे भी खड़ी हूँ और एक ही टाइम पर मैं चल भी रही हूँ सारे कमरे में। तो ये दो चीजें एक साथ संभव नहीं है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आप लोगों का ए है और सी है। ये बात आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखना। यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन भी होगा। ये आप लोगों की सी टेट का पी/क्यू है। मैं बहुत बड़ी बड़ी भाषा में यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आप लोगों के दिसंबर 2021 का पी/क्यू है मेरे प्यारे दोस्त। ये कंप्लीट सेट करवा रही हूँ मैं आपको, आई समझ में। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं 2021 में। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये ईवीएस और साइंस के कुछ पोर्शंस आप लोगों के एकदम कॉमन से होते हैं। तो कई दफा ऐसा होता है कि जो ईवीएस का कुछ पोर्शन है वो आप साइंस में भी पढ़ रहे हो। तो ये देख लो, सबसे पहले आप लोगों से बोला जा रहा है कि जब अगर आपको हेयर ऑफ शीप से वूल बनानी हो, यानी आप लोगों को भेड़ के बालों से ऊन बनानी हो, तो आपको क्या करना है। संजीत गुप्ता क्या नहीं समझ आ रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रही हूँ, ये आप लोगों के पी/क्यू है 2021 में जो पेपर आया हुआ था उसका। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। संजीत गुप्ता, दिस इज ओनली द एमसीक्यू क्लास। और ये पेपर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक चीज लिख कर बताती हूँ, रुको जरा। मैंने ये एमसीक्यू पी/क्यू इसकी पूरी सीरीज पढ़ा रखी है, जिसमें मैंने आप लोगों को कम से कम 20 दिन लगातार आप लोगों को पी/क्यू करवाए थे। तो टीचर्स अड्डा पर जाइए और टीचर्स अड्डा पर जाकर आप पी/क्यू की सीरीज देख लीजिए। साथ ही में मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी क्लासेस भी करवाई हैं, तो थ्योरी क्लासेस की प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ पर, आप लोगों की टीचर्स अड्डा पर। तो टीचर्स अड्डा पे जब आप लोग जाएंगे, टीचर्स अड्डा सर्च करिएगा, वहां पर आप लोगों को सीटेट का ऑप्शन नजर आएगा, और सीटेट के ऑप्शन में आपको मैं यानी काजल मैम की क्लास नजर आएगी। और यहाँ पे कम से कम 100 से भी ऊपर की वीडियोस हैं जो खास तौर पर सीटेट के लिए बनी हुई है, जहां पर आपको आपके हिसाब से पीडीएफ भी होगी, वहां पर पी/क्यू मिलेगा, खास तौर पर एमसीक्यू होंगे जो जनरल प्रैक्टिस के होंगे, और लगभग 20-25 क्लासेस आपको थ्योरी की मिल जाएंगी। तो आप लोगों को टीचर्स अड्डा 24/7 पर अभी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। प्लेलिस्ट किसके अंदर चेक करनी है, सीटेट के अंदर प्लेलिस्ट चेक करनी है। उसमें आपको मैं यानी काजल मैम दिखेंगी और बहुत सारी वीडियोज है, अपने हिसाब से पढ़ लेना। अब आया समझ कैसे मिलती है प्लेलिस्ट, ठीक है। ठीक है, अब चलो, अब सीधा सीधा सा बात हम लोग करते हैं किस चीज के बारे में, सीधी सी बात अब हम लोग कर लेते हैं वूल बनाने में। तो सबसे पहले आप लोगों का जो ऑप्शन है इस अभिमंजन है, कार्डनिंग है, शेयरिंग है, सॉर्टिंग है। अभिमंजन शरीर पे से बाल हटाना, उसके बाद उसकी धुनाई करना डंडे से, ठीक है। उसके बाद ऊन की कटाई करना जो जो आपके लायक है, फिर छंटाई करना जो जो ठीक है उसको रख दो वरना हटा दो। उसके बाद वीविंग एंड ड्राइंग,
यानी बुनाई और रंगाई तो सबसे लास्ट का स्टेप होना चाहिए। ये काम तो आप सबसे आखिर में करोगे जब ऊन के गुल्ले बन जाएंगे और तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, वूल हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग का जो मामला है, यानी अगर कोई भी ऑप्शन आप लोगों का डी से स्टार्ट हो रहा है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये ई ऑप्शन सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये काम तो आप सबसे आखिर में करोगे। तो आप लोगों का ये थर्ड ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ऊन की कटाई करोगे, फिर उसको शरीर पे से निकालोगे, उसके बाद उसकी धुनाई करोगे, धुनाई करने के बाद शॉर्टिंग करोगे यानी छटाई करोगे। छटाई करने के बाद ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का, बताइए फर्स्ट ऑप्शन सही है या आप लोगों का डी ऑप्शन सही है? अरे मेरे दोस्त, थर्ड ऑप्शन तो मैंने पहले ही कट कर दिया, थर्ड ऑप्शन तो मैंने पहले ही कट कर दिया। तो देखिए इसका जो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस होगी वो होगी आप लोगों की डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों का ईवीएस और साइंस का कॉमन क्वेश्चन था। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ईवीएस में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे और कुछ टाइप कभी कभी ये साइंस में भी पूछ लेता है, तो इसकी टेंशन मत लेना। चलो भाई, नेक्स्ट आप लोगों से बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पुट ऑन वाउंड एज एंटीसेप्टिक। आपसे पूछ रहा है भाई कि इनमें से आप एंटीसेप्टिक के हिसाब से किसको प्रयोग में ला सकते हो। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप एज आ एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करेंगे? आयोडीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, आप लोगों का क्लोरीन है। आप देखो कि पेपर का लेवल ये है और इस बार मतलब सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा पेपर का लेवल और अप हो जाएगा। तो काय को टेंशन लेनी है, जिंदगी में आराम से पढ़ते चलो जितना पढ़ सकते हो। तो क्या ये आयोडीन है, क्या ये ब्रोमीन है, सल्फर है, क्लोरीन है? तो देखिए ना तो आप सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं ना आप क्लोरीन इस्तेमाल कर सकते, आप करते हो आयोडीन इस्तेमाल। आप क्या करते हो, आप आयोडीन का इस्तेमाल करते हो और आप लोगों को अच्छे से पता है टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो जो आयोडीन एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट हम आप लोगों से बात करते हैं। देखिए जो आप लोगों के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप प्रकार एक देख रहे हो, मैं समझाकर साइड हट जाऊंगी, आप आंसर्स दे दीजिएगा। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम बर्न किया जाता है एयर में ए बनाने के लिए, ए को पानी में डुबोया जाता है बी बनाने के लिए। तो ये ए और बी में क्या है अंतर? कब से देगा? इंजीनियर्स मैम सभी की क्लास का टाइम टेबल बता दीजिए। सोनम कुमारी क्यों टेंशन ले रही हो भाई, साइड हट जाऊं? लो भैया साइड हट गई, बता दो क्या आंसर है इसका। मैं तो पहले से ही साइड हट जाती हूँ बड़े आराम से। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से जो बात की जा रही है मैं आपको अब बता देती हूँ। अब तो आ जाऊं सामने, अब तो बहुत देर होगी आपको देखते हुए। देखो आप लोगों का जो मैग्नीशियम है अगर वो एयर में बंद किया जाएगा तो वो हमेशा आप लोगों के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जहां जहां पर डाइऑक्साइड है पहली बात तो आप उसको हटा दीजिए। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का सी ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का सी ऑप्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर की बनेगी? आप लोगों की बेसिक नेचर की बनेगी, क्षार नेचर की बनेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरी तरह सी ऑप्शन बताया बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जितने बच्चे क्लास में इस टाइम बैठे हैं जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है सभी के सभी कर दीजिए। चलें, अगला सवाल है आप लोगों का, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स कोई मेटल है जो एग्जिस्ट करता है किस चीज में? लिक्विड स्टेट में। आप अगर पिछले साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली केमिस्ट्री बहुत आसान पूछी गई है, हद से ज्यादा आसान पूछी गई है। अगर आप देखोगे तो बायोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल पूछी जाती है, उससे थोड़ी सी ठीक ठीक पूछी जाएगी फिजिक्स। और साइंस पेडागोजी तो आप सभी वाकिफ हैं अच्छे से, उसको तो बताने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है कैसी पूछी जाती है। जी
तो ये कोई ऐसा मेटल है जो आप लोगों के लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। भैया ये सोडियम मत बताओ मुझे, बहुत ही चक्कर वक्कर से आ जाएंगे। सोडियम थोड़ी है, सभी को पता है आप लोगों का पारा यानी आप लोगों की मरकरी। मरकरी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कैसा होता है, आप लोगों का लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा आपके जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स की ढेर सारी खास बात होती है, वो आप सभी को पता है कि मेटल्स में क्या होता है, एक तो चमक होती है ना, जिसको हम लस्टर कहती हैं, साउंड भी आती है इसमें से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। जनरली आप लोगों के कैसे होते हैं, आपके ठोस होते हैं, लेकिन इन सभी का एक ही एक्सेप्शन है, वो है आप लोगों का पारा यानी आप लोगों का मरकरी, जो आप लोगों के थर्मोमीटर में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द ओनली मेटल जो आप लोगों का प्रेजेंट है किस चीज में, आप लोगों का लिक्विड स्टेट में, ठीक है। चले बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जब आप उसको पानी में डुबो देते हो, है ना, ये पानी में आपने डिसॉल्व करा है किस चीज को, SO2 को, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, H2O प्रेजेंट था। क्या बनकर आ रहा होगा आप बताइए, थोड़ा सा सीरियसली आंसर दीजिए। असगर रजा, तो फिर आपका आंसर ब्रोमीन होता। असगर रजा ने जो क्वेश्चन पूछा है फिर उसका आंसर ब्रोमीन होगा, अगर आपसे अधातु पूछा जाएगा, नॉन मेटल पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो क्या इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, या केवल सल्फर बनेगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, ना तो सल्फर बनेगा, ना सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ना सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरस H2SO3, तो H2SO4 तो नहीं बन रहा ना दोस्त, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। सल्फ्यूरस बनेगा, क्या बनेगा जी आप लोगों का, सल्फ्यूरस बनेगा। तो जितने भी होशियार बच्चे हैं मेरी तरह जिन्होंने बी ऑप्शन बताया जी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और ये जो आप बता रहे हो तो बिल्कुल ही गलत बता रहे हो। इसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का बी ऑप्शन। चलें फटाफट से बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। अगला सवाल है भैया, माय फेवरेट, योर फेवरेट, आपका दिल। गलती नहीं होनी चाहिए, और क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, सभी के सभी एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करके वीडियो शेयर करेंगे। चलिए दोस्त, यहाँ पर आप लोगों से बात हो रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहाँ पर एक्स आप लोगों की ब्लड वेसल्स है यानी आपकी नसें हैं, ठीक है। वो कैसा ब्लड लेकर जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया जहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसा खून जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। उसकी वाई दीवारें हैं और एक्स कैरी ब्लड करती है। तो क्या मामला चल रहा है भाई, तो जब यहाँ पर भाई ने बिल्कुल बता दिया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो साफ सीधी सी बात है कि आर्टरीज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आर्टरीज में तो हमेशा साफ खून बहता है, ठीक है। वीन्स की दीवारें कैसी होती है, हमेशा आप लोगों की थिन होती हैं, पतली पतली दीवारें होती हैं। और एक्स अगर कैरी करेगा, क्या आप लोगों का ब्लड कैरी करेगा, तो वो कौन सी शिराएं होंगी, पुल्मोनरी वेन्स होंगी। इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन। तो आपको चीजों को कैसे पहचानना है कि जो चीज फर्स्ट पोर्शन में है, तो फर्स्ट वाला पोर्शन आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट वर्ड से, है ना। यहाँ पर आपको पहले बताया गया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी आपका जो खून है वो अशुद्ध रक्त है, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया अशुद्ध रक्त की बात हो रही है, इसका मतलब शीरा है, इसका मतलब वीन्स है। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, जिस बच्चे को बी ऑप्शन के बारे में पता था, बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये, आपसे पूछा जा रहा है कि कोई आई है वो प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी को एक पूरी तरीके से शेप, और मैं मतलब मैं हूं, आपको मैं पहचानना है।
क्वेश्चन की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, क्वेश्चन की कोई पर्टिकुलर और फिक्स लैंग्वेज नहीं होती, वो कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो आपसे पूछा है कि भैया मैं मानव शरीर को पूरी तरीके से आकार प्रदान करती हूँ, मैं हृदय मस्तिष्क की कोमल भागों की सुरक्षा करता हूँ या करती हूँ, तो मैं क्या हूँ? आप ये मत बोल रहे आप काजल मैम वो साइंस पढ़ाती हो ना, ये नहीं चलेगा। आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो देखिए इसका सही जवाब है, हम बात कर रहे हैं, अबे सोच लो किस चीज की बात हो रही है। हड्डी और कंकाल दोनों उपस्थित हैं। उपास्थि तो आपकी नाक और कान की हड्डी में प्रेजेंट होती है, ये वाली और ये वाली, ये होता है आप लोगों का उपास्थि। ठीक है ना, आपकी मसल्स भी नहीं है, तो ये आप लोगों का कंकाल तंत्र की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? आप लोगों की स्केलेटन सिस्टम की स्केलेटन सिस्टम की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? स्केलेटन सिस्टम की बात हो रही है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी 206 हड्डियां होती हैं और इन 206 हड्डियों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 126 और 80। तो ये 80 हड्डियां होती हैं आप लोगों की एक्सियल और ये होती हैं आप लोगों की अपेंडिकुलर। ठीक है, इसको उपांगीय बोलते हैं और इसको अक्षीय बोलते हैं। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अरे बहुत आसान आएगा पेपर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बहुत बढ़िया पेपर आएगा और आप लोग अच्छा भी परफॉर्म करके आएंगे। हाँ जी, चलिए अब बढ़ेंगे हम थोड़ा सा आगे की तरफ और नेक्स्ट है ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ भाई आप मुझे प्लीज 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ अपने लिए। दो 260 लिखा है क्या मैंने? 206 बताया था मैंने, 260 लिख दिया क्या? 206 बताई थी मैंने, 206 हड्डियां। पानी नहीं मिल पाया, क्लास के बाद ही पीऊंगी। चलिए 260 लिख दी थी क्या मैंने गलती से? 206 लिखी होंगी, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, तुम लोग मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो। सरू चौधरी, मेरी सुबह 10 बजे क्लास होती है और दोपहर के 12 बजे क्लास होती है, पेड बैच। आपसे बात की जा रही है कि मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 महीने में चूजे बाहर निकलते हैं, कारण मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। बात दोनों ही सही हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक सेंटेंसेस हैं? मैं आपसे बोलूं मैं काजल हूं, बात बिल्कुल ठीक है। मैं 10 बजे और 12 बजे पढ़ाती हूँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं काजल हूँ और मैं 10 बजे और 12 बजे पढ़ाती हूँ, इस बात का दोनों में कोई तो कंपैरिजन नहीं है ना, या दोनों एक दूसरे को कंप्लीट तो नहीं करी। मैं काजल हूँ, मैं साइंस टीचर हूँ, मैं 10 बजे और 12 बजे पढ़ाती हूँ, तो ये सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए बात बिल्कुल सही कह रहा है, वो ओवी पैरस होती है, बिल्कुल सही बात है, अंडे देती है और उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बात दोनों 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 सही है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे का पूरक सेंटेंस नहीं है, यानी आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का सी ऑप्शन। जिसकी वजह से इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का सी ऑप्शन। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में पता था तो, है ना जी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करा है, तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में, कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। इसको बताने से पहले जितने भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हो भाई, मुझे इन सब के रासायनिक नाम बता डालो और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां भी बता डालो अभी के अभी। सुमित तिवारी नो, बिल्कुल सही जवाब तो आप लोग दे रहे हो, लेकिन मैंने आप लोगों से इन सब के रासायनिक नाम पूछे, आधों को याद नहीं होंगे, मुझे पूरा भरोसा है।
बहुत सही। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का विटामिन डी। और सभी के सभी मुझे ये भी बताएंगे कि विटामिन डी की अगर कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो कौन सी बीमारी से जूझना पड़ता है। विटामिन डी का नाम है आप लोगों का कैल्सीफेरॉल। बहुत शानदार। इसका सही नाम है आप लोगों का कैल्सीफेरॉल। कौन सी बीमारी हो जाती है ब्रो? हो जाती है हड्डियों में रिकेट्स। क्या हो जाता है आप लोगों का? रिकेट्स। साथ ही में मुझे बताएंगे विटामिन सी का नाम। तो विटामिन सी का नाम होता है आप लोगों का, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सोनिया जी, वेरी गुड रचना जी, वेरी गुड। जितने भी क्लास में स्टूडेंट देख रहे हैं, इसका सही आंसर है आप लोगों का एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी आप लोगों की? स्कर्वी। विटामिन बी के तो बहुत सारे नाम है, हाँ, बहुत 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 सारे नाम है, लेकिन जनरल आप थायमिन बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी, सी तो ऑलरेडी एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन के फाइलोक्विनोन, ये रक्त का थक्का जमाने में बहुत तकड़ी मदद करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को जितने भी विटामिन है उनके नाम, उनके काम सब याद होने चाहिए बहुत मस्त तरीके से। दिसंबर 2021 सीटेट। इसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे पता है आप लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हुए बड़ा दुखी मन मनाते हो, लेकिन दुखी नहीं होना है। एनसीएफ 2005 जिंदाबाद, उसके हिसाब से आंसर देने आप सभी को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट डू नॉट शो ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो प्लांट के शरीर से बाहर आती हैं। जैसे आप लोगों का सुबह सुबह घास पे चलते हो तो घास आपकी कैसे होती है? घास आपकी बहुत 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 पानी भरी घास होती है। तो वो जो पानी भरी घास होती है मेरे प्यारे दोस्त, तो वो किस वजह से होती है? ट्रांसपीरेशन। क्योंकि ट्रांसपीरेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ पानी, लॉस ऑफ वाटर। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? आप लोगों का पानी का लॉस होता है। बस एनसीएफ 2005 को अपने दिल और दिमाग में बसाते हुए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए, तो क्या एक्वेटिक प्लांट में, मरुस्थल पौधों में, किस में नहीं होगा? अच्छा सोनम जी, हम साइड हो जाते हैं भाई। सोनम हमसे बड़ी परेशान है कि मैम आप सामने ही खड़ी रहती हो बोर्ड पे। बात भी सही है। बहुत बढ़िया। अब एक बात मुझे आप बताओ, जो जल में डूबे हुए प्लांट है उनको तो 1 मिनट के लिए साइड कर दो। आपको मैं बताऊंगी, स्टोमेटा तो होता है भाई, है ना। लेकिन ये जो आपके डेजर्ट वाले प्लांट है, एक तो इन बेचारों के पास पहले ही पानी नहीं है, ऊपर से आप बहुत सारे जो पौधों के दुश्मन बच्चों, आप इनका ट्रांसपीरेशन और करवा दो कि जो बेचारों को जैसे तैसे थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है रह गुजर करने के लिए, वो भी आप निकलवा दो अपने हिसाब से। आपको एलोवेरा का प्लांट याद है? आपको स्पाइन्स याद है? कैसे हो जाते हैं? कांटों में बदल जाते हैं, थ्रॉन्स में बदल जाते हैं। एलोवेरा में जो चिकना चिकना जो सब्सटेंस होता है वो आप लोगों का बहुत सारी मिनरल्स के साथ आपका पानी स्टोरेज ही तो होता है। इसका सही आंसर, कायदे भरा आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन है ना। एक तो बेचारों के पास पहले ही पानी की कमी है, ऊपर से तुम जो बचा कुचा पानी है वो भी छीन लो उनसे। ट्रांसपीरेशन मत करवाओ यार, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, अगला सवाल है। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही। आप लोगों से बात की जाती है कि कौन क्या होता है, कौन क्या होता है। आप लोगों को करेक्ट मैच द फॉलोइंग करनी है। हाँ वही तो, राजस्थान में तो पानी नहीं मिलता। एक तो बेचारे अपनी पत्तियों को कांटों में तब्दील कर रहे हैं ताकि वो पानी बचा सके, ऊपर से आप लोग मस्त उनका पानी और निकलवा दो। ट्रांसपोर्टेशन तो होता है मोहम्मद शहजाद, मैं ट्रांसपीरेशन की बात कर रही हूँ, दोनों में बहुत अंतर है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वो बात अलग है। हम यहाँ पे पानी लॉस की बात कर रहे हैं। सृष्टि, इट इज द लॉस ऑफ वाटर from the aerial part of the leaves or the aerial part of the plants which are directly exposed to the sunlight. चलिए फटाफट बताएं। अच्छा 2 और 4 सेम ऑप्शन है, एक ऑप्शन बिगाड़ लो इसमें से, इसको सेकंड कर लो, इसको यहाँ पर फर्स्ट रहने दो। चलो मैंने ऑप्शंस बिगाड़ दिए।
नहीं, एक ऑप्शन तो सही रहने दो, बताओ कौन सा ऑप्शन है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने मुझे बी ऑप्शन बताया है। हाँ, इसका सही आंसर है आप लोगों का, हाँ 2 और 4 सेम है, तो 2 बता दो, 4 बता दो। मैंने 2 वाला तो वैसे बिगाड़ दिया है ऑप्शन, इसको बिगाड़ देते हैं, इसको हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बिगड़ गए अब आपके, अब दोनों ऑप्शन सेम नहीं रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आपसे बात करते, देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो होता है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू। आपके सर आए थे भाई, यूपी पे पढ़ाते हैं हमारे सर, रीजनिंग और मैथ्स, वो मिलने आए थे, देख रहे थे कि यहाँ के बच्चे कितने सिंसियर है, तो हमने बताया कि यहाँ के बच्चे बहुत सीरियस है, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल। ए का थर्ड ऑप्शन होगा, तो ए का थर्ड आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, टाइपिंग मिस्टेक, वो भी मुझसे ही हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं, आपसे बात की जा रही है कि जहां वर्षा कम और उच्च हवाएं चलती हैं वहां सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। अरे मैं तो वैसे ही अलग परेशान रहती हूँ सबसे। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल, फ्यूरो और कॉन्टोर। और जिसने एक बार वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर नहीं करा है, सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देंगे। अब कोई आया है क्लास में तो उसे भगा थोड़ी दूं कि निकलो मेरी क्लास से, ऐसे थोड़ी होता है। अब आके खड़े हो गए, क्लास देख रहे थे, तो मैं क्या ही करती, है ना, इतने तो एडिकेट्स होते हैं टीचर्स में। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हो। किस चीज का इस्तेमाल करते हो, ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि अगेन यहाँ पर किस चीज की समस्या है, अगेन यहाँ पर आप लोगों की पानी की कमी है। किस चीज की कमी है, आप लोगों के पानी की कमी है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ड्रिप इरिगेशन। तो जितने भी आप लोगों के छोटे छोटे फ्रूट वाले प्लांट भी होते हैं ना, तो उसमें भी आप लोगों का ड्रिप इरिगेशन होता है। कौन सा इरिगेशन होता है, आप लोगों का ड्रिप इरिगेशन होता है। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का फर्स्ट आंसर। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और नेक्स्ट हम आप लोग आपसे बात करें, कैलिडियोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैलिडोस दूर से देखने का, है ना, दूर की चीजें देखने का। क्या होता है इसमें? चलिए फटाफट एक बार वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पेशली सुमित तिवारी इन द राजस्थान एंड सम कोस्टल। सरूस में जैसे फुवारे में से पानी निकलता है ना, जैसे आप शावर करते हो, तो स्प्रिंकल इज जस्ट द शावर लाइक ऑफ, और ड्रिप में एक एक बूंद जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है कि यहाँ पर 2 प्लेन मिरर्स होते हैं। कैसे होते हैं आप लोगों के, 2 प्लेन मिरर्स होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं आप लोगों के, पैरेलल खड़े होते हैं, परपेंडिकुलर खड़े हुए होते हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो आप हटा दो, यहाँ पर तो सिर्फ हम 2 ही मिरर्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम कितने मिरर्स की बात करेंगे, आप लोगों के 2 ही मिरर्स की बात करेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का सी ऑप्शन। प्लेन मिरर्स होते हैं, नॉट परपेंडिकुलर, ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा। 3 नहीं होते, 2 ही होते हैं, सिर्फ 2 आर इनफ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो पोल्स बताने से पहले मैग्नेट के बारे में 5-6 बातें हो जाए। ये आप लोगों की मैग्नेट है,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप मैग्नेट के 1000 टुकड़े ही क्यों ना कर दो, ठीक है, आप मैग्नेट के 1000 टुकड़े ही क्यों ना कर दो, आपको हमेशा एक नॉर्थ एक साउथ जरूर मिलेगा, एक नॉर्थ एक साउथ आपको जरूर मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो मैग्नेट फील्ड लाइन है वो दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, वो दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पांचवी सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के हमेशा क्लोज्ड कर्व होते हैं। और सबसे शानदार बात, हाँ प्रीतम सॉरी, तीन होते हैं यार, सही कह रहे हो यार, वो क्वेश्चन 3 मिरर होते हैं, 2 ऐसे होते हैं, तीसरा ऐसे होता है। हाँ उसका बी ऑप्शन सही रहेगा इससे पहले वाले का। आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ 17 रॉन्ग है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। ये आप लोगों के कैसे होते हैं, आप लोगों के हमेशा क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। कैसे कर्व्स होते हैं आप लोगों के? क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भाई 17 वाला जो क्वेश्चन है मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखा नहीं, जल्दी जल्दी बढ़ गई। 2 मिरर्स ऐसे होते हैं, तीसरा ऐसे होता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन 3 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, आप लोगों का बी ऑप्शन सही है। सॉरी मैं इसको देख नहीं पाई थी, यहाँ पर 3 होता तो ये ऑप्शन होता, इसका सही ऑप्शन आप लोगों का बी ऑप्शन है। ठीक कह रहे हो आप, मैं इधर देख रही हूँ ना तो मेरे चश्मे पे ये लाइट पड़ रही है तो मैं देख नहीं पाई कि मैं ऑप्शन कौन सा एक्सप्लेन कर गई। इसका सही आंसर है आप लोगों का सेकंड ऑप्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, कभी कभी गलती हो जाती है, पर अब से मैं ना स्क्रीन में देखूंगी, इसलिए मैं कहती हूँ एक बार पढ़ने दिया करो मुझे, मुझे पहले ही भगा देते हो तुम लोग बोर्ड से। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं, उसके बाद पढ़ेंगे आप। Which of the following activities can be used for identification of South Pole और North Pole? यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती थी कि जैसे अगर आप एक धागे में मैग्नेट लटकाओगे तो वो आपकी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटकेगी, क्योंकि आपकी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होती है। आपकी जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका भी मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ज्योग्राफिकल पोल होता है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मैग्नेट। एग्जैक्टली, डेली मेरी क्लास का टाइम 3 बजे होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शानदार। फ्रीली सस्पेंड करोगे मैग्नेट को, ये बात मैंने अभी तो बताई कि एक धागा बांधो और धागा बांधकर मैग्नेट आपकी लटक जाएगी। तो जब धागा बांधकर मैग्नेट को लटकाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रीली सस्पेंडिंग। क्या बोला जाता है आप लोग? फ्रीली सस्पेंडिंग। आप एक बात तो बताओ, आपको कैसे पता चलेगा फ्रीली सस्पेंड करने से मेरे प्यारे दोस्तों? फ्रीली सस्पेंड करने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता लगेगा? चलो एक बार वापस से आओ, मैग्नेट थोड़ा सा समझो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि मेरे पास ये मैग्नेट है, यहाँ इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ इसका साउथ पोल है। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लो, उसके बाद आंसर बताना, जो आपका आंसर होगा वो बता दूंगी। मेरे पास एक दूसरी मैग्नेट भी है, इसका नॉर्थ है, इसका इधर साउथ है। अगर मैं इसको इधर लाऊंगी तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसमें क्या होगा? विकर्षण। और अगर मैं साउथ को नॉर्थ के पास लाऊंगी तो क्या होगा? अट्रैक्शन। आप लोगों का आकर्षण, है ना? तो दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो दूसरी मैग्नेट ही नहीं है। अभी अपने आंसर्स मत बदलो, मैंने आंसर्स बदलने को नहीं बोला है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोल रही हूँ। तुम आंसर्स बदल रहे हो, भाई वाह, है ना? ये तो बहुत तकड़ी बात है। मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ किस चीज के लिए, कि ये चीज भी है कि मैं इधर हटा दूंगी, उधर हटा दूंगी, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है?
मुझे कौन सा पता चल रहा है? मैं तो अपनी मर्जी से नॉर्थ साउथ मानूंगी, लेकिन अगर मैं एक धागे में मैग्नेट को लटकाऊंगी तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लपटेगा। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैं पहचान सकती हूँ जो मेरा ऊपर वाला मैग्नेट का ऊपर वाला हिस्सा है वो आप लोगों का हमेशा नॉर्थ है, और नीचे वाला हिस्सा आप लोगों का कैसा है? साउथ है। तो इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा मेरे सभी प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। अभी तो तुम तो अपनी मर्जी से किसी को भी नॉर्थ मान लोगे, किसी को भी साउथ मान लोगे, उन पे लिखा थोड़ी है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। मोहम्मद शाहजाद आलम वो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें कोई गलती नहीं है ना? मैग्नेट का नॉर्थ, अर्थ का साउथ। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आप कुछ ऐसे तो पता लगा सकते हो, ऐसे तुम इसको नॉर्थ मान रहे हो पर मेरी नजर में तो ये साउथ है, उस पर लिखा हुआ थोड़ी है। तो आप लोग इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का भी बिल्कुल ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा यही। भाई मोहम्मद शाहजाद आलम, उसका आंसर सीटेट के अकॉर्डिंग भी वही है जो मैंने बताया है। हाँ, और जिस जिस बच्चे ने आंसर चेंज करे हैं उन बच्चों के नाम भी मुझे दिख गए हैं। पहले सबने डी ऑप्शन लगाया, फिर मैंने थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करा, तुम सबने सी लगा दिया। अब मैं बोलूंगी दोनों ही गलत है तो तुम लोग तो ए भी लगाना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन? मोहम्मद शाहजाद आलम, ठीक है, मैं इस बारे में आपसे कमेंट में बात करूंगी, पहले आप यहाँ पर देख लो। अब बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? क्या आप अभी भी एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट पे लाओगे, जबकि आपको किस चीज के बारे में पता लगाना है? जबकि आपको पता लगाना है यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ और साउथ, जबकि आपको पता लगाना है यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में। तो क्या अभी भी मैग्नेट लेकर आओगे साथ में? नहीं लाओगे? इसका करेक्ट आंसर बताओ, ऊपर के दो आंसर तो नहीं है। इसका सही आंसर है आप लोगों का फ्लीवी सस्पेंडेड। तो जनरली आप लोगों के जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो नहीं दिखाते ट्रांसपीरेशन, बिल्कुल भी नहीं दिखाते, ये बात आप समझ जाना, ठीक है। जनरली सीटेट ने यही आंसर माना है। अगर आपको समर्ज लगा कर आना हो तो आप लगा कर आ जाना, वो आपकी इच्छा के ऊपर। मैम डेजर्ट प्लांट में ट्रांसपीरेशन भाई जनरली नहीं होता, स्पाइंस। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जितने भी आप लोगों के डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो स्पाइंस में चेंज हो जाते हैं टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर? नहीं होता दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने विक्टर भैया, एक निश्चित प्रतिरोधक जोड़ा अपव्यय विभ्रांतक का बदले बिना विद्युत प्रवाह का नियंत्रण करना चाहता है, ऐसे करके क्या हो सकता है? मैं ऐसे मुड़ती हूँ तो मुझे तो वैसे भी कुछ नजर नहीं आता है। मैम बोर्ड ब्लैक ही रखो। सरू कोई बात नहीं, बहस मत करो यार, डोंट वरी। देखो इधर सरू प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले एक बार मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या कर रहा है। विक्टर कोई बच्चा है, तो विक्टर ने कनेक्ट करके एक बैटरी फिक्स्ड रेजिस्टेंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट भाई ने बनाया है। वो क्या चाहता है? वो रेगुलेट करना चाहता है करंट को, वोल्टेज चेंज करे बिना, उसको बिल्कुल भी वोल्टेज चेंज नहीं करने, ठीक है। चारों ऑप्शन answer the question. This is the last question for today dear. क्या करना चाह रहा है? तो क्या उसको टेम्परेचर चेंज करना है? भाई टेम्परेचर चेंज करने से कुछ भी नहीं होता। सरू और मिस्टर शाहजाद काय को लड़ाई कर रहे हो भाई? बात खत्म हो गई वो वहीं पे वहीं, क्यों लड़े जा रहे हो यार? उसको क्या करना होगा? उसको रियोस्टेट, उसको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? एक रियोस्टेट लाएगा, रियोस्टेट को वो कनेक्ट कर देगा। तो रियोस्टेट कनेक्ट करने से आप लोगों का एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन होता रहेगा। इस केस में आपका इस केस में आपका किसी भी सूरत में
वोल्टेज चेंज नहीं होगा। और जितने भी बच्चे कनेक्ट करने वाले हैं एक फिक्स्ड रेजिस्टेंट के बारे में तो मैं कुछ बता देना चाहती हूँ, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर रेजिस्टेंट भी आप फिक्स करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या आपको लगता है कि वोल्टेज चेंज नहीं हो पा रहा होगा? इसका जो परफेक्ट आंसर है उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, आप लोगों का एक कांस्टेंट रियोस्टेट कनेक्ट कर देना है। इतना मुश्किल नाम है, 3 बार में लिया जा रहा है, रियो 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 कर रही हूँ मैं 1 घंटे से। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का फर्स्ट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपका इसमें रियोस्टेट होगा, क्योंकि रियोस्टेट आप लोगों का कॉन्स्टेंसी से क्या करेगा, वोल्टेज बराबर रखेगा, तो करंट को ऊंचा नीचा कर सकते हो अपनी मर्जी से जैसा आपका मन करे। चले, अब मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाने वाली हूँ। वो बढ़िया चीज क्या है देखो जरा। आप लोगों का सीटेट 2022 एग्जाम पेपर 2 आप लोगों का एक फ्री कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है 13 नवंबर को 11 बजे। आप सभी को ये अटेम्प्ट करना है। इसे अटेम्प्ट करने से आपको एक तो आपकी परफॉर्मेंस पता लगेगी कि भाई कैसे पढ़ पा रहे हो, कितने मिनट में कितने क्वेश्चन हो पा रहे हो, और साथ ही में आपको आपके नंबर भी मिलेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 13 तारीख 11 बजे सुबह आप सभी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। साथ ही में आपने अगर अभी तक अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है दोस्तों तो फटाफट, देर किस बात की, अड्डा का एप्लीकेशन कर लीजिए डाउनलोड, और इधर आ जाइए ऑल कोर्सेज में। यहाँ पर होगा टीचिंग, यहाँ पर है आप लोगों का शानदार जानदार सीटेट की सिलेक्शन किट। तो कहाँ पर गई आप लोगों की सिलेक्शन किट भाई? ये रही पेपर सेकंड के लिए। यहाँ पर आपको मिलेगा 350 घंटे से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस। इसमें आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर किया जाएगा। साथ ही में अगर मैं आप लोगों से इसकी प्राइस की बात कर ली तो आपका व्यू ऑफर, यहाँ पर आप लोगों का कोड होगा दोस्त Y518। तो Y518 लगाने के बाद ये पूरा 1600 रुपए का पड़ेगा। प्लेटफॉर्म कौन सा है भाई? अड्डा पे पढ़ रहे हो, प्लेटफॉर्म नहीं जानते? अड्डा 24/7। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री टेस्ट में शामिल होने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू। अमृता टेस्ट मुफ्त में हो रहा है।